हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एरिया अंडर कर्व के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए, ट्रिक भी डिस्कस किए, ठीक है, और PYQ भी हम लोग डिस्कस किए। तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 3 से। 2 ट्रिक देख चुके थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय the curve y is equal to 4ax, ठीक है, y square is equal to 4ax and its double ordinate at x is equal to a, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हम लोग जानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट हैंडेड पैराबोला होता है, ठीक है, ये वाला। तो ये पैराबोला है, ठीक है। और ये जो है x इज इक्वल टू a, ये आपका क्या है, डबल ऑर्डिनेट्स है, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट्स है। तो इसको ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है आपको इस एरिया, यानी कि ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो वो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसको जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेंगे। क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल बना लेंगे। ये लेट से ABCD, ठीक है। और ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके एरिया में माइनस कर देंगे। यानी कि ध्यान से समझो, हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो एरिया होगा ये बराबर होगा 2/3 एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। यानी कि ये जो एरिया होगा ये इस रेक्टेंगल का 2/3 होगा, ठीक है। यही है मेरा शॉर्टकट। ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये रेयर केस में आपको मिलेगा, ठीक है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया को निकाल लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसका 2/3 कर देंगे तो हमको इसका जो है ये आपका इसका एरिया पता चल जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये लाइन हमेशा, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला से 90 डिग्री बना रहा होगा तभी ये लेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम लोग नहीं लेंगे इसको, ठीक है। ये चीज़ खाली ध्यान में रखना, यानी कि ये जो है ये हमेशा 90 डिग्री बना रहा होगा एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। इफ द एरिया बॉन्डेड बाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसका जो एरिया दिया वो a दिया, a स्क्वायर यूनिट, देन द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 इज। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में जनरली जो है वो 2 क्वेश्चन है। तो पहला जो दिया हुआ है, इससे और इससे जो एरिया बन रहा है वो a है, और इससे जो एरिया आपको बन रहा है आपको उसके बारे में यहाँ पर बताना। तो चलिए पहले हम लोग इसके बात करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये कर्व है ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यानी कि ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर एक लाइन जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये लाइन ऑब्वियस है कि ओरिजिन से जा रहा होगा, हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए भी हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स यानी कि ये वाला लाइन, ठीक। सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको पता ही होगा कि फॉर्मूला होता है 8a स्क्वायर बाई 3m टू दी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a कंपेयर करेंगे तो हम लोग जानते हैं a कैसे निकालते हैं, सीधा आपको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इसका कॉफिशिएंट, ठीक है।
यानी कि इसका कोफिशिएंट हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वाला कोफिशिएंट का हम लोग सीधा डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका क्या आ गया 1/4, तो एरिया आपका क्या हो गया। अच्छा, और एम का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स लाइन होता है, तो m यहाँ से क्या 1 निकल जाएगा। तो a भी पता चल गया, m भी पता चल गया। तो 8 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1/4, 1/4/3, m का वैल्यू क्या है 1 का क्यूब। देखो कितना जल्दी हमको ये सॉल्यूशन मिल जाता है, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से a का वैल्यू आपका क्या आ गया 1/6, यानी कि इसका जो एरिया निकल गया ये 1/6, यही a है। देखो यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है a, तो इसका एरिया निकल गया a, ठीक है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, अब इससे जो एरिया निकला आपको वो बताना है कि उस आंसर क्या है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ a आपको बताना है, ठीक है, यानी कि a के टर्म्स में आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एरिया हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उसको a के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो ये वाइस का ये भी आपका क्या अपवर्ड पर है बोला है, ठीक है। और यहाँ y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ये लेट से यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसमें यही अभी जो पिछला वाला ट्रिक हम लोग पढ़े थे, यानी कि उसी का हमको यूज़ होगा था यहाँ। तो यहाँ हम लोग कौन सा एरिया निकाल रहा है, ये वाला, यही एरिया बन रहा है ना, ठीक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे और क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके उसको हम लोग 2/3 कर देंगे, ठीक है। तो इससे मेरा पता चल जाएगा कि इसका एरिया क्या है। तो रेक्टेंगल निकालने के लिए हमको ये सारा कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए ये y इज इक्वल टू 1 है, तो अगर हम इसमें y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी कि ये वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे y इज इक्वल टू 1, तो x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो यानी कि एक -1 आ जाएगा और एक +1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो जैसे ये है ना, y का वैल्यू 1 रखे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं दोनों इसका, तो 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा +-1, तो एक -1 यहाँ और एक +1 यहाँ, और ये y इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग जानते हैं इसका y कोऑर्डिनेट 1 ही होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 ही पर ये लाइन है। तो ये तो पता चल गया, ठीक है। और अब हमको, अच्छा देखो, अगर इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो ये ब्रेथ तो हमको पता चल गया, सॉरी लेंथ तो हमको पता चल गया, ये इधर भी 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट है, दोनों क्या हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन अब हमको लेंथ पता करना है, ये वाला, अगर ये पता चल जाएगा तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इजी वे में निकाल लेंगे। तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपका ये जो है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपका क्या है 1 है, यानी कि ये चीज़ आपका 1 है, ठीक है, और ये भी आपका, सॉरी 1 मतलब ये -1 पर है, ठीक है, और ये भी आपका -1 पर है, ठीक है। तो -1 से लेकर के आपका 1 तक, यानी कि ये लेंथ आपका क्या हो गया 1 ही होगा, ठीक है, समझे ना। या ऐसे भी समझ सकते हो, ये y इज इक्वल टू 1 है, तो जैसे ये y इज इक्वल टू 1 है, तो ऑब्वियस है ये लेंथ क्या होगा 1 ही होगा, ये भी लेंथ क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, हर जगह लेंथ क्या होगा 1। तो यानी कि यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि ये लेंथ क्या आपका 1 है। तो अब 1 इंटू 2, यानी कि इसका एरिया निकल गया क्या 2, ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या निकल गया 2। अब हम लोग जानते हैं इसका एरिया शेडेड रीजन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है 2, अभी हम लोग निकालें यहाँ पर, तो ये हो गया 4/3, यानी कि इसका जो एरिया आ गया वो आपका 4/3 आ गया है। अब आपको इस एरिया को ए के टर्म में बताना है किसके टर्म बताना है, सॉरी ए के टर्म में बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, देखो ये एरिया मेरा, इसका एरिया क्या आ रहा है 4/3, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं कि कौन से एरिया के बराबर आ जाता है, क्या इसके एरिया के बराबर आता है, समझो ध्यान से। ये हम लोग पहले इसमें 1/6 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि ये अगर सॉल्व करेंगे तो 1 + 3/3 यानी कि 4/3। तो देखो ये हम लोग निकाले, इसके एरिया के बराबर आ गया, मतलब ये मेरा
आंसर ही सही है, पहले ही ऑप्शन ऑब्वियस आपका करेक्ट निकल गया, तो आपका ये ऑप्शन, ये आंसर जो है यही होगा। आप इसमें भी रख के चेक कर सकते हो, 2 इंटू 1/6, तो यहाँ से क्या आ रहा है 2/3, नहीं ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका इसी तरह से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 4, ठीक है। एरिया ऑफ इलिप्स x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 इज πAB। यानी कि अगर कोई इलिप्स है, ठीक, ये आपका इलिप्स है, ठीक, लेट से ये लेंथ जो है वो a है, ठीक, और ये लेंथ जो है वो b है। जब हम लोग इलिप्स डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ऐसे आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक, तो ये लेंथ a है तो ये लेंथ b है, तो अगर इस पूरे का एरिया हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, πAB हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सर्किल जो आया है इसी के स्पेशल केस से आया है। स्पेशल केस क्या कि सर्किल के केस में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी हो जाता है। जैसे आप सर्किल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, πr², यानी कि पाई इंटू r, यही क्या है AB, यानी कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तब ये आपका ये इस सर्किल का स्पेशल केस में आ जाता है, कब, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये यहीं से आया है, तो हालांकि सर्किल का ज़रूरत है नहीं, तो ये चीज़ आप समझ गए। अच्छा एक चीज़ और, ये जैसे मान लो log x का ग्राफ है, ठीक है, मान लो ये ग्राफ है, इसका ग्राफ अगर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ नहीं याद है तो आप ज़रूर इसको याद कर लो, ठीक है, और इसको बनाने भी सीख लो। जैसे ये ग्राफ है इसका, ठीक है, इस तरीके से ये y इज इक्वल टू log बेस ex का ग्राफ होता है, यहाँ पर 1 होता है और ये 0 होता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप करो, क्या ध्यान दो, ये 1 है, ठीक है, कि ये जो एरिया होगा, ये एरिया, ठीक है, ये हालांकि यहाँ पर, ठीक है, कभी सटेगा नहीं, ये आगे हमेशा जाते जाएगा, ठीक है, ये हमेशा, लेकिन फिर भी इसका एरिया हम लोग अगर निकाले तो इसका एरिया हमेशा 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, या फिर आप निकाल के भी देखो, 0 से 1 log बेस ई एक्स इंटू डी एक्स, अगर आप करके देखो तो इसका एरिया क्या आता है, 1 के ही इक्वल आता है। तो हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट याद रख लो कि y log ई एक्स का एरिया x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 के बीच एरिया क्या होता है, इसका 1 होता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन में आपको काम आएगा, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है, ये दोनों को। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू log बेस ई mod x एंड x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस और log बेस ई x, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखो log x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। log x का ग्राफ जो है वो सिंपली आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब यही log जो है यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ log mod x का, यानी कि log mod x का हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये अगर तुम ओपन करोगे इसका मोड को तो एक बार आपको y log x के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा और एक बार y log माइनस x के लिए बनाना पड़ेगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये, और जब लेस देन 0 होगा तो ये। तो आप ध्यान से देखो, log x का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा, और log माइनस x का ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो आपको जो है आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो y इज इक्वल टू log mod x का जो ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हो, नहीं तो आप इसको अगर इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो बड़ा वो लेंदी
प्रोसेस लगेगा। सीधा इसका मिरर इमेज होता है, क्या होता है, इसका मिरर इमेज होता है, यानी कि log x का मिरर इमेज होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू लॉग मॉड x का ग्राफ, ठीक है। ये जो ये दोनों ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू लॉग मॉड x का ग्राफ, ये बेस ई एक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं इसका एरिया क्या निकलता है 1, ठीक है, और इसका भी एरिया क्या निकलेगा 1। तो आपको कहीं इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है नहीं, इस 1 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दे, क्या कर दे, अब यहाँ पर मान लो, ठीक है, एक्स एक्सिस था तो एक्स यही एक्स एक्सिस का बात किए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे दे कि आपको लॉग, ठीक है, बेस ई एक्स और इसका भी मॉड, अब आपको और बोल दे क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस यानी कि वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इस दोनों के बीच का एरिया निकाले, तो आप कैसे निकालिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका किसका ग्राफ था, इस तरीके से ये आपका ग्राफ था y इज इक्वल टू लॉग मॉड ई एक्स। लेकिन अब आपको एरिया किसका निकालना है, इसका भी मॉड। तो इसका भी मॉड जब भी हो तो हम क्या कर देंगे, इस नीचे वाले का मिरर इमेज बना देंगे ऊपर, जस्ट ऊपर, यानी कि ये इस तरीके से चल जाएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से नहीं, सॉरी, इस तरीके से चल जाएगा, ठीक है, और ये इसका भी जो नीचे वाला पोर्शन है ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, सटेगा नहीं इसमें। और फिर अगेन ये एरिया मेरा कितना था 2, तो ये भी एरिया इधर वाला एरिया, हमको यही वाला एरिया निकालना है क्योंकि एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, यानी कि ये वाला आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये भी एरिया आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा मिला हुआ नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क, ठीक। तो ये भी एरिया 1, ये भी एरिया 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला का यहाँ बात ही नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर आप नीचे वाला नहीं भी बना तो काम चल रहेगा, सिर्फ हम समझाने के लिए बताएं, ये मिरर इमेज होगा नीचे वाला का, ठीक है। तो आपका इसमें भी आंसर क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके पर्पज से हम लोग ग्राफ समझेंगे मॉड एक्स का। तो देखो, द एरिया ऑफ द रीजन y इज इक्वल टू मॉड x - 1 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी कि इसके और इसके बीच आपको एरिया निकालना है और आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हमको ग्राफ बनाना है। अगर देखो y इज इक्वल टू मॉड x का हम लोग ग्राफ बनाए तो हम लोग जानते ही हैं कि ये जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन हमको मॉड x - 1, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ -1 हो रहा है, तो जब भी हमेशा याद रखो -1 होगा तो राइट साइड शिफ्ट होगा, यानी कि ये जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जो होगा वो 1,0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ -2 रहता तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब पूरे में मॉड रहेगा तो इस साइड, ठीक है, और माइनस रहा तो इस साइड शिफ्ट होगा, और प्लस रहेगा तो इस साइड शिफ्ट होगा। जैसे आपको हम बोल दे y इज इक्वल टू मॉड x + 2 का ग्राफ बनाने, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये आपका -2,0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ राइट वाला, ठीक है, और ये हुआ लेफ्ट वाला। अब एक चीज़ और देख लो, y इज इक्वल टू अगर ऐसा दे दे, मॉड x + 2 दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे, प्लस रहेगा तो ऊपर, इसी तरह -2 रहा तो नीचे, ठीक है। ये आप ध्यान रखो, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे, आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से समझ करके, ठीक है। आई होप कि नोट कर लियो, इसको हम रेस कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, बस हम ग्राफ समझाने के लिए लिए थे आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मॉड एक्स का भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे मॉड पे, तो उस पर ग्राफ आएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये बात, ठीक। और ये y इज इक्वल टू 1 कोई लाइन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 1। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 आपका लाइन है, अगर y 1 रखेंगे, अगर ये y यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0, ठीक है। अगर हम ये
ये y का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ से मॉड x माइनस 1 क्या निकल जाएगा, y का आपका 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। ठीक है, ये जो है ये लाइन जाएगा तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, तो मॉड ओपन करेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ x माइनस 1, यानी कि एक जो है ये 1 निकलेगा, यानी कि x माइनस 1 जो है वो प्लस माइनस 1 है, तो एक बार x जो है आपको माइनस 2 मिलेगा और एक बार x जो है वो आपको, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये हाँ एक बार माइनस 2 मिलेगा और एक बार 0 मिलेगा, यानी कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, एक बार ये x इज इक्वल टू 0 पर हो रहा है, ठीक है, और एक बार माइनस 2 पर हो रहा है। ठीक है, तो माइनस 2 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2 ये वाला। ठीक है, और एक x इज इक्वल टू 0, 0 आपका कहाँ पर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो देखो अब हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये यानी कि y का वैल्यू जब यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, मॉड x माइनस 1, यानी कि और जब मॉड हटाएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एक x का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू जो आ जाएगा, एक आएगा आपका 0। ठीक है, और क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और एक माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, एक बार हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, 1 के लिए, और एक बार हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 1। तो यहाँ से एक बार वैल्यू 2 आएगा और यहाँ से एक बार वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, समझ गया ना। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, एक 2 और एक 0, यानी कि जब हम ये y रखें, यानी कि हम अगर मान लो y का हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फिगर ये लेट से y इज इक्वल टू 1 एक लाइन है, इसी के बीच का हमको एरिया निकालना है ना। ठीक, तो जब मेरा x 0 था, ठीक है, x 0 था तो y क्या है 1। ठीक है, अभी ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले दोनों का, और एक, ठीक है, जब ये आपका क्या था, जब x 2 था तो y आपका क्या था 1। ठीक है, ये 2 वैल्यू निकला, कहाँ पर निकला, दोनों 1 पर ही बात कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 पर ही बात हो रहा है। ठीक, तो अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो देखो अभी भी आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है नहीं, अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन नहीं ही किए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे, ये ट्राइंगल। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। 2 आप 2 में से 0 माइनस करो क्या होगा, 2, यानी कि 2। ये बेस हो गया, और हाइट कितना हो गया, जनरली ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है, यानी कि ये 1 यूनिट होगा, यानी कि इसका हाइट क्या हो गया 1। तो एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस आपका क्या हो गया 2, और हाइट आपका क्या हो गया 1। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट इज द फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक। ठीक है, ट्रिक नंबर 5। ठीक, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4ax and y is equal to mx plus c is equal to आपका हो जाएगा ये 72a स्क्वायर बाई एम क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग एरिया निकाल सकते हैं अगर कर्व जो है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम लोग इससे डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। आपको फिगर भी बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट, यानी कि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में है, बाउंडेड बाय द रीजन डिस्क्राइब बाय दिस
तो ये आपको जनरली सेट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ आपको ये पैराबोला दिया हुआ है और यहाँ आपको ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली आप समझ सकते हो। तो आप चाहे तो बगैर फिगर के भी इसको बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहिएगा तो फिगर, एक बार हम फिगर से समझा देते हैं, ठीक है। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला होता है। और ये y इज इक्वल टू, यहाँ पर लाइन क्या है, हम लोग इज इक्वल टू बेसिकली लेकर के चलेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसका भी इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो जब आपका y 0 होता है तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, जब y 0 रखिए तो x का वैल्यू 1/2 निकल जाएगा, और जब x 0 रहेगा तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -1। तो अगर हम ध्यान दें इसको और इसको, अगर हम लोग यहाँ पर लोकेट करें तो लेट्स से 1/2 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1/2, 0। हम लोग बेसिकली इसका ग्राफ बना रहे हैं, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए आपको बता रहे कि कौन सा एरिया हम लोग को निकालना है, ठीक है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये पॉइंट निकल गया और एक पॉइंट ये वाला निकल गया, ठीक है, यानी कि -1, 0। तो -1 समथिंग यहाँ पर आएगा, -1, 0। तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये इस दोनों पॉइंट से होके पास करेगा, है कि नहीं, बिल्कुल। तो आपको जो है ये वाला एरिया निकालना है, ठीक, ये हो गया। तो ये हम लोग फिगर से समझ गए, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। आपको यहाँ पर, अच्छा, ये ग्रेटर देन, ये आपका लेस देन का मतलब क्या हुआ, और ये ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, यानी कि लेस देन का मतलब ये ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ग्रेटर देन मतलब ये लाइन से ऊपर जा रहा है। तो दोनों का कॉमन एरिया क्या हो गया, यही, तो यही एरिया आपको निकालना है, समझे ना। जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन है, अगर कोई लाइन है और ग्रेटर देन दिया हो, इसका मतलब ये इस तरीके से है, आप लोग ग्राफ में पढ़े भी होंगे। और लेस देन है तो वो नीचे वाले एरिया का बात कर रहा है, तो दोनों का कॉमन कौन सा एरिया हुआ, यही वाला, आपको यही एरिया निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं, चलिए, ये सिर्फ हम समझाने के लिए बताए थे और कुछ भी नहीं था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल a निकाल सकते हैं, सीधे 4 से डिवाइड कर दीजिए x के कोफिशिएंट को, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्या, 1/2, a आपका 1/2। और यहाँ से देखिएगा तो ये लाइन किसके फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। यहाँ से आपको m का वैल्यू पता चल जाएगा, स्लोप, यानी कि m का वैल्यू आपका क्या है, 2 हो गया। आपको फिगर भी ना, फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत है ना इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 72 a²/m³। तो 72 इंटू a का वैल्यू क्या, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, m³ आपका क्या है, स्लोप जो है वो आपका 2 है, तो 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो यहाँ से 4 बार में ये आपका चल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और 4 से हो जाएगा 32 बार में, 32, 4 8 32, यानी कि 18 बार में, ठीक है। यहाँ से आपका बच क्या गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, ये बच गया। तो 8 से 2 से काटिए, हाँ, 2 दूनी 4 और 2 9 18, यानी कि आंसर क्या आ गया, 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिगर कोई इंटीग्रेशन के हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, देखेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रिक नंबर 6, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू 4by and y is equal to mx plus c is equal to 72 b² m³। यानी कि अब जो है आपका ये अगर इस फॉर्म में रहे, ठीक है,
अगर इस फॉर्म में रहे और लाइन आपका दिया हो रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स सी प्लस फॉर्म में, तो हम लोग जनरली एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं 72 बी स्क्वायर एम क्यूब से। हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें भी आपको कोई फिगर बनाने की ज़रूरत है नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है, इज। अब आपको क्या करना है, ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी आपको बेसिकली फिगर बनाने का कोई ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, वो आपको कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड करेंगे, हमको b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/4, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट था उसको डिवाइड कर दिए, 4 2 ज़ा 8, यानी कि b जो है आपका 2 आ गया, ठीक। अब बेसिकली हम लोग क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू यहाँ लाइन क्या है 4y माइनस 2, ठीक। तो देखो लाइन किसके फॉर्म में होना चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ये -2 इधर आ जाएगा तो +2 और ये हो जाएगा 4y, ठीक है। 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ इससे भी 4 डिवाइड हो जाएगा, इससे भी 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया y। तो ये बेसिकली 1/2 हो गया। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, x/4 प्लस 1/2। अब देखो अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, ठीक है, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 एक्स्ट्रा कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से आपका m का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके फॉर्मूला पर रख देंगे और एरिया आपका निकल जाएगा, क्या है 72 बी स्क्वायर एम क्यूब। तो 72 बी स्क्वायर, बी का वैल्यू आपका क्या आया 2 आया, तो 2 का स्क्वायर, और m का वैल्यू आपका क्या आया 1/4, यानी कि 1/4 का क्यूब, ठीक है। तो अच्छा b का वैल्यू आपका ठीक है 2 आया है। तो यहाँ से 4 72 इंटू यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ बच जाएगा 4 इंटू 4, एक 4 कैंसिल हो जाएगा इससे, फिर यहाँ से आपका बन जाएगा 18 बार में, ठीक है। और आपका 18 और यहाँ से 2 दूनी 4 2 9 18, यानी कि 9/2 आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है तो ये आपका 9/2 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसी को हम लोग 9/2 ही कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9/2, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्वायर यूनिट। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट 2,5 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि अब जो है आपको इस पाराबोला और एक टेंजेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है कहाँ से 2,5 से, यानी कि पाराबोला पर एक पॉइंट है 2,5, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। देखो जैसे अगर हम फिगर आपको समझ आए, ठीक। तो ये आपका हो गया ये। अब आपको एक पैराबोला है, तो y पैराबोला आपका क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है। और क्या कर लो, इसका वर्टेक्स भी निकाल लो कि वर्टेक्स कहाँ पर लाई करता है। तो देखो वर्टेक्स हम लोग जानते हैं, अगर पैराबोला इस फॉर्म का हो, ठीक है, अगर इस फॉर्म का हो, ठीक, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाता है, वर्टेक्स जो है वो आपका h, k होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग वर्टेक्स निकाले तो यहाँ अगर इसको इससे इक्वेट करोगे तो x - 0 आ रहा है ना, बेसिकली ये इस फॉर्म का, अगर देखो ध्यान से तो x - 0 का होल स्क्वायर और y - 1 का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म का है पैराबोला, है कि नहीं। तो यहाँ से वर्टेक्स जो निकल के आएगा इस पैराबोला का वर्टेक्स, इस यहाँ तो 0 है तो आपका ये आ जाएगा 0, ठीक है। और आपका k यहाँ से इक्वेट करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो वर्टेक्स इसका हो जाएगा क्या 0, 1। तो इस पैराबोला, अच्छा क्योंकि पैराबोला एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है कि नहीं, इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से पैराबोला बनेगा, ठीक है, ये आपका बन गया ये पैराबोला। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 2,5, 2,5 ये आपका पॉइंट है, और यहाँ से जो है एक टेंजेंट पास हो रहा है, क्या हो रहा है, टेंजेंट पास हो रहा है। फिगर थोड़ा सा अगर गड़बड़ होगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है। टेंजेंट बेसिकली इस पैराबोला से सट के पास कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है 2,5, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको क्या बोल रहा है कि इस पैराबोला और ये जो टेंजेंट है और कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्सेस मतलब बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि इससे और इससे, यानी कि आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है, यानी कि इस चारों से जो एरिया आपका बन रहा है, ठीक है, इस पैराबोला से, इस लाइन से और ये एक्सेस से, आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखो सबसे हम पहले क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। हम लोग जो शॉर्टकट यूज़ किए हैं, जो शॉर्टकट पढ़े हैं उसी को यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस वाले का एरिया निकालते हैं। ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के 2/3 कर देंगे, ये निकल जाएगा। उसके बाद ये निकलेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, इस ट्रेपीजियम में माइनस कर देंगे, हमको निकल जाएगा, हमको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। अच्छा, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का क्या निकला था, 0,1, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आपका क्या निकल जाएगा, ये तो 5 ही रहेगा, ठीक है, ये आपका 5 ही रहेगा, और ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा। अच्छा, तो देखो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे हम लोग जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यहाँ जो सेम है यहाँ भी वही सेम रहेगा, क्योंकि ये लाइन ही है आपका ये। अब देखो हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया इसी में निकाल लेंगे, कैसे, ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो 5 में से बन जाएगा 4, और ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा, ये लेंथ आपका हो जाएगा 0 से 2, यानी कि 2, यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया 8 निकला। अब लेकिन ये क्रॉस वाला एरिया हम लोग को निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो हम लोग 2/3 कर देंगे, 2/3 ऑफ 8 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 16/3। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस, क्रॉस मतलब इस वाले एरिया का, ठीक है, सिर्फ हम समझाने के लिए लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो ना ट्रेपीजियम का एरिया और ये माइनस कर देंगे तो हमको बिल्कुल ये पता चल जाएगा। तो चलो ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, ठीक है। अच्छा, अगर हमको ये पॉइंट पता चल जाए तो हम लोग ट्रेपीजियम इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड हाफ और इनटू हाइट, यही ना होता है। तो सबसे पहले अगर हमको ये पता चल जाए, ठीक है, पैरेलल साइड यानी कि ये लेंथ निकाल लें, और ये लेंथ तो हमको पता है 2 है, ये लेंथ अगर पता चल जाए तो ये पॉइंट पता चलेगा तब तो निकलेगा। अच्छा, ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, अब थोड़ा सा मेहनत है इस पॉइंट को निकालने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है, अच्छा देखो ध्यान से, ये आपका y = x² + 1 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, कैसे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, ये 2x, तो हमको ये डिफरेंशिएट कर दी। डिफरेंशिएट बेसिकली क्या होता है, dy/dx को ही हम m बोलते हैं, यानी कि हमको स्लोप पता चल गया। अब जब स्लोप पता चल गया
देखो स्लोप हमको कहाँ पर पता करना है, इस 2 पॉइंट पर, तो हम लोग क्या करेंगे, एट पॉइंट 2,5 पर स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, 2,5 पर स्लोप क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट बेसिकली रखा जाएगा 2 2 4, यानी कि स्लोप हमको यानी m का वैल्यू पता चल गया 4। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्म पढ़े थे, जब अगर स्लोप दिया और है तो उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। बोलोगे भैया इक्वेशन निकालने से क्या फ़ायदा होगा, तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे उस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग वहाँ पर y का वैल्यू 0 रख देंगे तो हमको x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तुम ही देखो ध्यान से, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, हमको यही तो निकालना है। तो देखो स्लोप पता चल गया, स्लोप यहाँ पता चल गया 4। अच्छा x माइनस x1 यानी कि इस पॉइंट से पास कर रहा है अगर जो टेंजेंट, तो इसका इक्वेशन हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, इसीलिए हम यहाँ स्लोप निकाले, उसके बाद हम पॉइंट फॉर्म लगा दिए। आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े भी होंगे, x माइनस x1। अब आपका x1 यहाँ पर क्या है, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, तो x1 हो गया 2 और y1 क्या हो गया 5, y माइनस 5 4x माइनस 8। ठीक है, और यहाँ से 4x माइनस वाई माइनस 5 माइनस 8 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग स्लोप यहाँ से निकाल लें, स्लोप नहीं, ये निकल गया आपका इक्वेशन इस टेंजेंट का। अब हम लोग जानते हैं कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है कि नहीं, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 3/4। अब पता चलेगा ये पॉइंट। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालते हैं, बोलिए, हाफ इंटू हाइट। हाइट आपका क्या है, ठीक है, हाइट आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, देखो ध्यान से, ये हाइट हुआ पूरा, तो 5 हो गया हाइट, और सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ये वाला, ये लेंथ हो गया 3/4 और ये लेंथ हो गया 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 3 11/4, 11 5 55/8। अब 55/8 को इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है ना जी, 4 2 8 11, ठीक है, 11/4। तो 55/8 को हम लोग किसमें माइनस कर देंगे, 16/3, यही मेरा एरिया निकल जाएगा। देखो ना, तुम खुद देखो, इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम वाले एरिया में इसको माइनस करेंगे, ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो 8 तिया 24, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, 55 तिया 165 माइनस 13, सॉरी 3 3 8 24, 16 8 8 6 48, 4 8 का मान 8 4 12, 128। इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 16 में से 2 जाएगा, सॉरी 16 में से 12 जाएगा, एक तो ले ही लिया, यानी कि 15 में से 12 जाएगा तो 3, ये आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका अगर आप समझ गए तो आप बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके का अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लॉजिकली आपको सोचना है, इस तरह का एरिया निकालना है और आपको आंसर निकाल लेना, कहीं भी इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ा ही नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।